करूंगा हमारे मंचासी सारे समस्त अधिकारियों से कि दीप प्रज्वलित करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। अभी कुछ देरों में लेकिन कार्यक्रम का समय हो चुका है, इसलिए मैं आदरणीय भारती दीदी जो जिनके विषय में आप सब जानते हैं कि एक्स IPS है, इन्होंने नक्सल खत्म किया था पश्चिम बंगाल से, ऐसे भारती दीदी है। हमारे अशोक ठाकुर जी हैं, इनको हम सब लोग जानते ही हैं कि इन्होंने नेतृत्व में बंगाली प्रकोष्ठ ने और बाकी बंगाली प्रकोष्ठ से भी 47 प्रकोष्ठों ने इनके मार्गदर्शन में काम किया था। हमारे बीच में सुबोलदा है, सुबोलदा त्रिपुरा में पहली बार भाजपा को लाने वाले में से एक है और नॉर्थ ईस्ट में बंगाली है। मैं गजेंद्र जी भाई साहब से अनुरोध करूंगा कि आप सबको लेके एक बार शुरू करें। लगता है शहीदों से भी सत्कार नहीं है। अभी की घटना है, बस 2 दिन पहले 15 नहीं वो 1-2 जगह लगता है शहीदों से भी सत्कार नहीं है। भारतीय अपना उनका परिवार नहीं है। परहेज जिसे वंदे मातरम से हो यहाँ, उनको यहाँ की मिट्टी से भी प्यार नहीं है। उनको और बहुत बड़ी खोटे हुए 4 लाइन देना चाहता हूँ। मीडिया के लोग भी हैं, मैं किसी से डरता नहीं, लेकिन इस बात को हाँ मैं भाई साहब मुझे नहीं पता कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, लेकिन कवि होने के नाते कई बार मैं अतिरिक्त छूट लेता हूँ। तो सूर्य से भटक गए योगी तान काट दो, देते हैं उल्टा सीधा जो बयान काट दो, देते हैं उल्टा सीधा जो बयान काट दो। कहने से जो चुके हैं वंदे मातरम यहाँ, उनकी सजा यही है कि जबान काट दो, उनकी सजा यही है कि। आप सबका बहुत बहुत आभार। भारत माता की जय। हमारे मित्र और हमारे सर्व प्रकोष्ठ के जो प्रभारी हैं अशोक ठाकुर जी मंच पर है, एक बार तो उनके लिए ताली बजाइएगा। ये जो भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार आई है, हालांकि सभी लोगों का अपना अपना योगदान है, बड़े नेताओं का या जो भी है, लेकिन आउटरीच जिसको कहा जाता है, और हमारे अशोक ठाकुर जी ने जिस तरीके से काम किया है, कितने हजार प्रोग्राम, 26,000 प्रोग्राम्स किए छोटे छोटे उसमें जाकर। तो वो कहा जाता है, कुंवर बेचैन जी ने हमारे कहा, ये संवेदना का विषय है। राजनीति अपनी जगह है, प्रतिस्पर्धा होती है, चुनाव होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन उन्होंने कहा कि सूखी मिट्टी से कोई भी मूर्त न कभी बन पाएगी, जब हवा चलेगी ये मिट्टी खुद अपनी धूल उड़ाएगी। इसलिए सजल बादल बनकर बौछार के छींटे देता चल, ये दुनिया सूखी मिट्टी है, तू प्यार के छींटे देता चल, ये दुनिया सूखी मिट्टी है। वो 26,000 जो प्रोग्राम थे वो प्यार के छींटों की तरह थे। सभी प्रकोष्ठों के 38-40 प्रकोष्ठों के कार्यक्रम, हर प्रकोष्ठ में जिला स्तर पर, मंडल स्तर पर और अलग मोर्चों के कार्यक्रम, सब जगह उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो इसलिए मैं उनका अभिनंदन करना भूल गया था। बहुत दिनों के बाद मिले हैं मंच पे। तो आगे की कार्यवाही अरुण मुखर्जी। आदरणीय गजेंद्र भाई साहब, आपको जितना धन्यवाद दे उतना कम है। मैं आग्रह करूंगा हमारे मंचासी सारे समस्त अधिकारियों से कि दीप प्रज्वलित करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। अभी कुछ देरों में लेकिन कार्यक्रम का समय हो चुका है, इसलिए मैं आदरणीय भारती दीदी जो जिनके विषय में आप सब जानते हैं कि एक्स IPS है, इन्होंने नक्सल खत्म किया था पश्चिम बंगाल से, ऐसे भारती दीदी है। हमारे अशोक ठाकुर जी हैं, इनको हम सब लोग जानते ही हैं कि इन्होंने नेतृत्व में बंगाली प्रकोष्ठ ने और बाकी बंगाली प्रकोष्ठ से भी 47 प्रकोष्ठों ने इनके मार्गदर्शन में काम किया था। हमारे बीच में सुबोलदा है, सुबोलदा त्रिपुरा में पहली बार भाजपा को लाने वाले में से एक है और नॉर्थ ईस्ट में बंगाली है। मैं गजेंद्र जी भाई साहब से अनुरोध करूंगा कि आप सबको लेके एक बार शुरू करें। दादा हमारे बीच में है।
मैम, ये प्रोग्राम इतना अच्छा सफल हुआ, इस प्रोग्राम के विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है अखिल भारतीय बंग परिषद अरुण मुखर्जी दा आई एम ऑल्सो देयर देन सुब्रत मंडल महामंत्री है हम सब मिलके ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया दिल्ली में जितना दुर्गा पूजा कमेटी है उनका सम्मान समारोह के साथ हम एक वार्ता देना चाहते थे कि हम सब मिलके राष्ट्र हित के लिए हम एक साथ काम करेंगे so that we can jointly contribute to not only the puja which is also part of our culture but also for nation building. That is our aim, that is our intention, and that is the message which we gave to all the Durga Puja committees because we want the Bengalis, the Bengali community to be united so that together we can work with the Narendra Modi ji's infrastructure and under his leadership for nation building. तो जो मैसेज आप देना चाहती हो समाज तक, आपको लगता है मैसेज पहुंच गया या फिर ऐसे आयोजन करने की फिर जरूरत पड़ेगी? देखिए, एक आयोजन से कभी एक समाज का अंदर कोई घुस नहीं सकता। बार बार यह आयोजन करने का जरूरत होगा और हम करेंगे, लेकिन आज जितना सक्सेसफुल हुआ है अरुणदा अभी बताएंगे, एवरीबॉडी वाज हैप्पी, सब खुश है, सब स्वीकार किया, अच्छा सुसंपर्क बन गया। हमारा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, कोई नहीं, सब चलेगा बिल्कुल। to make you understand that we have succeeded in our endeavor to reach the Bengali community and to push forward the message that united we should stand for nation building. अभी जो दुर्गा पूजा हुआ है, क्या इस दुर्गा पूजा के लिए भी कोई अलग से मतलब प्रोग्राम बना है इस पे? देखिए, इस हम लोग अखिल भारतीय बंग परिषद के माध्यम से जो दुर्गा पूजा अच्छा प्रोग्राम करती है उसको हम सम्मानित यहाँ पे किया है और आगे भी जो वुमेन एम्प्लॉयमेंट पे या पॉल्यूशन पे जो लोग काम करेंगे उनके लिए मीडिया की एक समिति बनेगी और मीडिया की समिति को हर जगह दुर्गा पूजा वो जाएंगे और उनमें से जो अच्छे पूर्ण किसी का मूर्ति अच्छा होगा 5 तरह की कैटेगरी रखी जाएगी, उनमें फर्स्ट सेकंड थर्ड के हिसाब से पुरस्कार दिया जाएगा, जैसे कि दुर्गा पूजा करने वालों का मनोबल बढ़े। और चूंकि माँ दुर्गा ब्रह्मांड की माँ है, अकेला हमारी माँ नहीं है, सबकी माँ है, तो हमारी मांग है कि माँ का विसर्जन सम्मानजनक होना चाहिए। पिछली बार रेखा जी की सरकार ने कोशिश की पर ब्यूरोक्रेट्स और कुछ लोगों के कारण नहीं हो पाया। आपने देखा कि बहुत सारी वीडियो ऐसे हैं जिसमें माँ का जो विसर्जन हो रहा था, किसी में सर टूट रहा है, किसी में हाथ टूट रहा है, तो ऐसे ना हो इसके लिए इस बार अखिल भारतीय बंग परिषद ने पहले से ही तैयारी की है और निश्चित तौर पे हम बंगाली समाज के लोग, क्योंकि सम्मान और स्वाभिमान का मामला है बंगाली समाज का, इसलिए बंगाली समाज इस पर काम करेगा और हम इस पर काम करेंगे। क्या ये संगठन सिर्फ दुर्गा पूजा तक ही अपने आप को सीमित रखती है या समाज के किसी और काम में भी हिस्सा ले 2019 से संगठन का निर्माण हुआ था और आज तक हमने बहुत सारे मामलों में काम किया है, किसानों के मामले में भी काम किया है, हमने असेंबली इलेक्शन में भी काम किया है। साथ में जब 2021 में पश्चिम बंगाल से जब लोग आए थे जिनको वहां से मार भगाया गया था टीएमसी के गुंडों ने, वो भी उनको अभी उनकी संरक्षण करने की काम भी अखिल भारतीय बंग परिषद ने किया है। मैं और अखिल भारतीय बंग परिषद इसमें सुप्रीम कोर्ट में अपील करने वाले में से भी और एक भारत श्रेष्ठ भारत में भी अखिल भारतीय बंग परिषद सुसंपर्क बनाने में बहुत सर, आपका क्या विचार है? आज के जो प्रोग्राम हुए हैं उसमें कितना सफल रहा, अपना क्या विचार रखना चाहेंगे? यहाँ पे पूरा इंडिया से, सारे इंडिया से, त्रिपुरा से आया मैं एक्सट्रीम नॉर्थ ईस्ट, तो वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में तो एक टाइम में बहुत प्रॉब्लम था, उनका कोई फेंसिंग नहीं था, ऐसा था पूरा जो जहाँ पे जाइए, जैसे नागालैंड जाए तो NSCN खापलांग और मुइबा गोष्ठी, असम में जाइए उल्फा, मणिपुर में जाइए पीपुल्स पार्टी, मिजोरम में जाइए MNF, त्रिपुरा में आइए तो NLF TTF, और कोई फेंसिंग नहीं था, पूरा एकदम इंसर्जेंसी का फ्री माने एक्सेस था। आज मोदी जी आने के बाद वहाँ पर पूरा फेंसिंग हो गया। आज सब जितना सारे कम्युनिटी है, वहाँ ट्राइबल भी है, नॉन ट्राइबल भी है, सब मिलके आज के देश का डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा है। ये टोटल पिक्चर चेंज हो गया मोदी जी आने के बाद। थैंक यू।